और एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर आपके सामने हम लोग आज एक वक्तव्य देने के लिए यहाँ से आए हैं इस मंच से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स पेट्रोलिंग पॉइंट 15 में भारत और चीन के डिसएंगेजमेंट को लेकर काफ़ी शोर मचाया जा रहा है। सरकार भी शोर मचा रही है और कुछ चरण चुंबक भी शोर मचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बड़ी भयावह है। और सच्चाई यह है कि ये एक डिसएंगेजमेंट नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि मेरी समझ से परे है और हम सब की समझ से परे है कि ये कैसा समझौता है जहां पर हम अपने ही पेट्रोलिंग के अधिकार को त्याग रहे हैं। हम अभी तक पेट्रोलिंग पॉइंट 15 तक पेट्रोलिंग करते थे, उसको त्याग कर अब वहां पर बफर जोन बन जाएगी। ये कैसा समझौता है, ये कैसा राष्ट्रहित है, ये हमारी समझ से परे है। पर दिक्कत की बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बार बार डिसएंगेजमेंट के नाम पर हमारे पेट्रोलिंग क्षेत्र बफर जोन में आ जाते हैं और हम अपनी पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ रहे हैं। और ये अप्रैल 2020 के पूर्व की यथावत स्थिति नहीं है, जिसको स्टेटस को एंटे कहा जाता है। अप्रैल 2020 का वो ये नहीं है। और याद रखिए, इसी स्टेटस को एंटे के लिए हमारे 20 सैनिकों ने सुप्रीम सैक्रिफाइस शहादत दी थी। ये कौन सी यथावत स्थिति है, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स के अधिकार को छोड़कर उनको बफर जोन में डाल देने से लद्दाख में करीब 1000 किलोमीटर वर्ग से अधिक के क्षेत्र पर हम अपना नियंत्रण खो चुके हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की फर्जी छवि को उभारने के लिए, उसको बचाने के लिए हो रहा है। क्या इसमें कोई इत्तेफाक है कि ये जो लेटेस्ट डिसएंगेजमेंट है, जो 16th राउंड कोर कमांडर टॉक्स के बाद और उसके 53 दिन बाद एक स्टेटमेंट के जरिए आया है, क्या ये इत्तेफाक है कि ये डिसएंगेजमेंट जो है ये एससीओ की उस मीटिंग से महज 2 दिन पहले हो रहा है, जब मोदी जी और शी जिनपिंग एक बार फिर गलबहियां करेंगे उज्बेकिस्तान में, एससीओ की समिट में मिलेंगे वहां पर? क्या ये इत्तेफाक है? क्या फिर से झूठी छवि को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ताक पे रखा जा रहा है? यह बात सच है कि आज विदेश नीति पूरी तरह से सस्ती लोकप्रियता का शिकार है। आज विदेश नीति राष्ट्रहित के लिए नहीं, पर सस्ती लोकप्रियता, झूठी वाहवाही के लिए हो रही है। मोदी जी अपने महिमा मंडन में, अपने झूठी वाहवाही में इस तरह मशगूल हैं कि उनको शायद भूभागीय अखंडता और राष्ट्रहित के साथ समझौता करने में भी परहेज नहीं है। पर उनकी ये जो कमजोरी है ना, झूठा महिमा मंडन, झूठी छवि, झूठा फर्जीवाड़ा, इसको चीन अच्छी तरह से समझ गया है। क्योंकि इसी के चलते वो रणनीति बना रहा है। पहले वो अतिक्रमण करता है, उसके बाद अतिक्रमण करके वो उस हिस्से को बफर जोन बना देता है जहां पर हम पेट्रोलिंग कर रहे थे। हम पॉइंट ए तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अब वो पॉइंट ए बफर जोन में आ गया, हमारा वहां पे जाना छूट गया और यहां पे वाहवाही बटोरी जा रही है, वाह मोदी जी वाह। इस कमजोरी को समझने के बाद ही चीन ये धृष्टता कर रहा है। और ऐसा करते वक्त चीन का सबसे बड़ा हथियार वो है जो प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2020 में बोला था। चीन बार बार कहता है, आप ही के प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि कोई घुसा हुआ नहीं है। तो सोचिए, चीन हमारे यहां अतिक्रमण करता है, हमें अपने पेट्रोलिंग पॉइंट से पीछे ढकेलता है, और किसके सौजन्य से कर रहा है? मोदी जी के उस झूठे वक्तव्य के सौजन्य से जो उन्होंने बिना पलक झपकाए पूरे देश के सामने बोला था। तो एक बात तो साफ है, प्रधानमंत्री मोदी और चीन का पीएलए एक ही भाषा बोल रहा है। अब इसके बारे में मोदी जी, उनके चरण चुंबक क्या कहेंगे, यह भी देखना है। ऐसा करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को सस्ती लोकप्रियता याद रहती है, राजनीति याद रहती है, लेकिन क्या उनको सेना का मनोबल कमजोर करते वक्त रत्ती भर भी दर्द नहीं होता है? यह सेना का शौर्य और पराक्रम था कि हमने ब्लैक टॉप पे कब्जा किया, आपने सेना को वहां से पीछे हटा दिया। यह सेना का पराक्रम और शौर्य था कि हमने गलवान और पैंगोंग झील पे पेट्रोलिंग करते थे,
आपने उन पेट्रोलिंग पॉइंट से उनको पीछे कर दिया है। जहां पर हम गश्त करते थे अब वो बफर जोन बन गया है। जहां तक हम गश्त करते थे वो हमारा हक था, हमारी जमीन थी, अब वो बफर जोन में आ गई है। और एक बहुत बड़ा ज्वलंत सवाल यह है कि आपने गलवान में जो किया, आपने हॉट स्प्रिंग्स में जो किया, आपने पैंगोंग झील में जो किया, अब डेप्सांग और डेमचोक के बारे में बहुत चिंता लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि डेप्सांग का जो वाई जंक्शन है वहीं से हमारे हथियारों की, हमारे सशस्त्र बलों की, हमारी सेना की आपूर्ति का वो रास्ता है। और वहां पर चीन घुसपैठ करके उस वाई जंक्शन पे बैठा है, उसको कैसे ढकेला जाएगा यह आज बहुत बड़ा सवाल है। और यह बहुत रणनीतिक जगह है हमारे लिए, जिसके बारे में सुई पटक सन्नाटा है मोदी सरकार में। क्योंकि यह साफ है कि इस पूरे माया जाल को रचने के लिए लोगों की आंख में धूल खूब झोंकी गई। क्या बोला गया? हम चीनी ऐप बैन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने चीनी ऐप बैन करी। 31 महीने से हमारे सीमा पर संकट है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई है। 31 महीने से सेना हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कर रही है वहां पर, और 31 महीने में मोदी सरकार ने चीन पर हमारा जो निर्भरता है वो बढ़ाई है। चीन हमारा ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा बना, चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। लगातार चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। लोगों की आंख में धूल डाली कि हम ऐप को बैन कर रहे हैं। तो हमारे 4 ही सवाल हैं, और ये सवाल बड़े ज्वलंत हैं। और ये सवाल आज देश, जानकार, रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व रक्षा के सेना के अधिकारी लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर अप्रैल 2020 की पहले की यथावत स्थिति, स्टेटस को एंटे, जिसका आपने वादा किया था मेंटेन करने का, उसको मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं हमारे जहां पर सैनिक, सेना गश्त करती थी वहां पर आज गश्त कर पा रही है? हमारा सवाल है कि क्या भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी में, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स में, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में आज गश्त कर सकती है? क्योंकि अप्रैल 2020 के पहले हम यहां पर गश्त कर रहे थे। डेप्सांग और डेमचोक को लेकर सरकार की क्या नीति है, आज यह भी पूछना जरूरी है। आज यह भी पूछना जरूरी है कि अरुणाचल में चीन एक गांव बसा देता है, हमारे नागरिकों का अपहरण कर लेता है, अतिक्रमण करता है, सरकार का मौन क्यों है? मोदी जी, वो लाल आंखें आप कब खोलेंगे? या चीनी प्रेम में आप वो लाल आंखें भी भूल गए हैं और आपकी 56 इंच की तथाकथित छाती भी कुंद हो गई है? असलियत सिर्फ ये है, चीनी प्रेम आपको छोड़ना पड़ेगा और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र हित में काम करना पड़ेगा। क्योंकि चीन समझ चुका है कि यह सरकार सिर्फ प्रचार के लिए काम करती है। अगर ऐसा ना होता तो डोकलाम में फ्रिक्शन पॉइंट से चीन पीछे हुआ, पर सारे प्लाटो पर चीन ने फोर्टिफिकेशन किया, वहां पे अतिक्रमण किया, आज भी मौजूद है। तो प्रधानमंत्री मोदी की झूठे महिमा मंडन और फर्जीवाड़े के चलते जो देश को झेलना पड़ रहा है, जो हमारी सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम हो रहा है, उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जाएंगे। आखिर कैसे 1000 किलोमीटर वर्ग की जमीन चीन के कब्जे में आ गई? आखिर कैसे पेट्रोलिंग पॉइंट जहां पर हम गश्त करते थे हम उससे पीछे हो गए? आखिर क्यों हमारा हिस्सा बफर जोन बन जाता है? चीन को क्यों लगता है कि मोदी जी मान जाएंगे? और अंततोगत्वा सिर्फ एक ही सवाल जो पूरा देश पूछ रहा है, क्या बहुत देर हुई है? क्या मोदी जी अब बोलेंगे कि मैंने तब गलत कहा था और लोग घुसे हुए हैं और आज भी घुसे हुए हैं और उनको ढकेलना है और यही राष्ट्रहित है?